Good evening, students. Welcome our online chemistry classes गुरुजी 4.0। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का टॉपिक लेके चल रहे थे और उसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कृपया ध्यान से इसको पढ़ेंगे। टॉपिक क्या रहेगा अपना? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्या है। सबसे पहले अपने को इसको एक्सप्लेन करना है। आइसोमेरिज्म तो आपको क्लियर कर ही दी थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट टाइप की होती है। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम चलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, यहाँ सेम होगा। केमिकल बॉन्ड भी यहां पे सेम रहेंगे। केमिकल बॉन्ड भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, लेकिन जो एटम्स है उनका स्पेटियल अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगा। क्या डिफरेंट रहेगा? स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। वो अपनी क्या होगी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगी। वापस से देख लिए, क्या कहा मैंने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, केमिकल बॉन्ड भी सेम रहेंगे, लेकिन स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। और इस फिनोमिनॉन को हम क्या कह देंगे? इस फिनोमिनॉन को हम कह देंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? दोज कंपाउंड्स विच हैव same molecular formula and same chemical bond but different spatial arrangement are known as stereoisomer, and this phenomenon is known as stereoisomerism। क्लियर है? अब यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की। और वो 2 टाइप क्या क्या है? एक है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज हम इन दोनों टाइप्स को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा यहाँ पे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं अपन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें एटम के सेंट्रल एटम के अराउंड जो आपके एटम्स होंगे उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट टाइप की हो जाए। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो आपके एटम्स है उनकी जो प्रेजेंस है वो डिफरेंट टाइप से होगी। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में अराइज होगी। किस में अराइज होगी? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में अराइज होगी। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कह सकती हूँ। कौन सी आइसोमेरिज्म? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कह सकती हूँ। ठीक है, कौन सी आइसोमेरिज्म भी अपन कह सकते हैं इसको? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी अपन इसको कह सकते हैं। अब यहाँ अपने को ये देखना है कि इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे स्टडी करें। तो याद रखना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 इन दोनों में हमें इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझना होगा। ठीक है, तो याद रखें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर मैं लेके चलूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर मैं लेके चलूं तो वहां पे 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक तो आपका sp3 और एक आपका dsp2। 2 टाइप के कौन कौन से हैं? एक तो sp3 और एक dsp2। sp3 में जो ज्योमेट्री बनती है वो होती है टेट्राहेड्रल। कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। और dsp2 में जो बनेगी वो होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री बनेगी? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगी। तो इन दोनों कोऑर्डिनेशन, यानी कि इन दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर में, इस कोऑर्डिनेशन के दोनों टाइप में हमें क्या करना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं अगर किसकी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, यानी कि इन टेट्राहेड्रल। sp3 का मतलब क्या है? किसमें देखना है अपने को? टेट्राहेड्रल में देखना है। तो याद रखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होती है? एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। ऐसा क्यों? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्यों नहीं पाई जाती है? इसका रीजन क्या है? वो है रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इज सेम। यानी कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें लिगेंड्स की जो रिलेटिव पोजीशन होती है वो क्या होती है? सेम होती है। यहाँ बॉन्ड एंगल और बॉन्ड डिस्टेंस क्या होते हैं? सेम रहते हैं, जिसके कारण इसमें क्या नहीं पाई जाती? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होती है। ठीक है, क्या कहा? वापस से देख लीजिए एक बार इस पॉइंट को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड्स में पाई जाती है? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। इसको हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अभी आगे डिफाइन करेंगे सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। एक बार आप जानिए कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी हम किस में करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पॉइंट लिया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ले लिया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक sp3 और एक dsp2। अगर sp3 है तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। और अगर dsp2 है तो हमारा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ले लिया? sp3 ले लिया। sp3 में जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैं gi लिख देती हूँ यहाँ पे, gi यहाँ पे क्या होगी? एब्सेंट होगी। ये शो
नहीं करेंगे। ये क्यों शो नहीं करेंगे, उसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इज सेम, लिगेंड्स आर सेम। ठीक है, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड डिस्टेंस भी क्या होती है, यहाँ पे सेम होती है। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल का तो काम क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद में देखिए हम देखते हैं किसमें दूसरा आता है हमारा DsP2। DsP2 इसका मतलब कौन सा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आपकी ये आइसोमेरिज्म GI जो है वो क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। GI क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब प्रेजेंट रहेगी तो कौन से दो टाइपों में, पहला टाइप होगा सिस और दूसरा होगा ट्रांस। तो सिस में क्या होगा, यहाँ सिस में टू सिमिलर लिगेंड्स, टू सिमिलर लिगेंड्स क्या होंगे, या टू सेम लिगेंड्स अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, टू सेम लिगेंड्स present at adjacent position। कौन सी पोजीशन पे रहेंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे रहेंगे। और ट्रांस में क्या होगा, ट्रांस में ये अपोजिट पोजीशन पे रहेंगे, एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये ट्रांस और सिस कैसे बनती है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों में जानेंगे। अभी अपन टेट्राहेड्रल पढ़ रहे हैं तो टेट्राहेड्रल में ये पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में देखो ये पोजीशन कैसे होगी, ये मैंने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया यहाँ पे, ये M और यहाँ से मान लो ये 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है। ये मान लो कि पोजीशन, अब लिगेंड्स को शो करना यहाँ जरूरी नहीं है, मुझे सिस और ट्रांस पोजीशन यहाँ पे बतानी है। तो देखो मान लो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 और ये 4। तो सिस पोजीशन कौन सी होगी और ट्रांस पोजीशन कौन सी होगी, ये अब ध्यान देंगे। तो सिस मैंने क्या कहा, सिस के लिए देखो अभी मैंने क्या कहा, प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन, यानी कि एक दूसरे की निकटवर्ती स्थितियां वो ग्रहण करेंगे। तो देखो निकटवर्ती यानी कि एडजेसेंट पोजीशन कौन कौन सी बनेगी, 1 2, 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4। ठीक है, 1 2 2 3 3 4 और 1 4, ये सारी की सारी पोजीशन क्या है, ये सिस पोजीशन है। अब ट्रांस के लिए देखो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए आप, ट्रांस के लिए मैंने लिखा है कि अपोजिट पोजीशन। तो अपोजिट पोजीशन ये है 1 3 और 2 4। कौन कौन सी है, 1 3 और 2 4। ये आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सिस और ट्रांस पोजीशन रहेंगी। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में GI को शो करेंगे। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या MA4, क्या MA4 GI शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि MA4 एक टाइप का होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि GI कौन शो करेगा, GI शो करेगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और ये यहाँ पे चारों के चारों लिगेंड क्या है, सेम है। एटलीस्ट 2 लिगेंड्स यहाँ पे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ ये कॉम्प्लेक्स GI शो नहीं करेगा। तो मैं क्या लिखूंगी, डोंट शो GI। तो GI पढ़ रहे तो केवल डू नॉट शो मैं लिख सकती हूँ। उसके बाद में मैंने लिखा दूसरा कॉम्प्लेक्स मैंने लिया MA3B। क्या ये कॉम्प्लेक्स GI शो करेगा,
बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी केवल एक ही लिगेंड डिफरेंट टाइप का है, बाकी 3 लिगेंड क्या है? सेम है। तो ये भी जी आई को शो डोंट शो लिख देते हैं, डोंट शो। क्लियर? ठीक है। थर्ड टाइप का अगर अपन देखें तो थर्ड यहाँ आएगा अपना MA2B2। बिल्कुल ये 100% शो करेगा, क्योंकि देखिए कैसे दो सेम लिगेंड्स को मैं एडजेसेंट पोजीशन पे लेके आती हूँ, बी बी और ये ए। तो दो सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पे आ गए, यानी कि ये कौन सी फॉर्म में आ गए? सिस फॉर्म में आ गए। तो ये आपका कौन सा आइसोमर हो गया? सिस आइसोमर हो गया। अब मान लो कि मैं अब दूसरा कॉम्प्लेक्स इसी से बनाऊं और दो सेम लिगेंड्स को मैं ट्रांस पोजीशन पे ले जाऊं, बी बी ए। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमर। कौन सा आइसोमर हो गया? ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका एग्जाम्पल है PTCl2 PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लो कि ए की जगह तो मैं लिख दूंगी किसको? NH3 को, और बी की जगह मैं लिख दूंगी Cl2 को। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ये भी इसमें भी अपन क्या ले लेंगे? PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। तो वही ए की जगह लिखोगे आप NH3 को और बी की जगह लिख दोगे आप किसको? Cl को। तो इस तरीके से हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट अगर मैं एग्जाम्पल लूं MABCD, यहां मैंने क्या किया है? ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें चारों के चारों लिगेंड क्या है? डिफरेंट टाइप के हैं। चारों लिगेंड मैंने यहाँ डिफरेंट ले लिए। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम कैसे बनाएंगे? याद रखिए, अगर चारों लिगेंड डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स में सिस और ट्रांस को कैसे शो करेंगे वो ध्यान देंगे आप। देखिए A B C और D ये आपने लिखा। अब आप क्या करेंगे? इसमें एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर दो, बाकी 3 को रोटेट करो। एक लिगेंड की पोजीशन को क्या कर दो? फिक्स करो, और बाकी 3 को आप रोटेट कर दो। तो मान लो कि मैंने फिक्स कर दिया ए को मैं फिक्स कर रही हूँ उसकी जगह पे, उसको हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी 3 को मैं रोटेट करती हूँ। ठीक है, तो देखिए अब बाकी 3 को मैं रोटेट कर रही हूँ। ये एम ए को मैंने वहीं छोड़ दिया जहां वो पहले था। अब बी की जगह मैं ला रही हूं सी को, डी की जगह ला रही हूं बी को, और सी की जगह मैं लाऊंगी किसको? क्या बच गया यहाँ? डी बच गया। घुमा दिया, ए अपनी जगह पे ही है। उसके बाद में वापस से ए को अपनी जगह ही रखना है। ये ए, अब क्या करेंगे? सी की जगह ले आएंगे डी को, बी की जगह ले आएंगे सी को, और डी की जगह ले आएंगे बी को। यानी कि हमने सारे लिगेंड्स को रोटेट कर दिया। अब आप किसी भी एक कॉम्बिनेशन को पकड़ लीजिए, आपकी मर्जी हो, आप उस कॉम्बिनेशन को लेके चल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कॉम्बिनेशन कौन सा पकड़ा? यहाँ मैं कॉम्बिनेशन लेती हूँ बी डी का। कौन सा कॉम्बिनेशन ले रही हूँ? बी डी का। यानी कि बी और डी को मैंने यहाँ पे एक कॉम्बो बना लिया। अब आप यहाँ देखिए बी और डी इस कॉम्प्लेक्स में सिस पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है? सिस पोजीशन पे। ठीक है, अब इस वाले में देखिए बी और डी आपको कहाँ मिल रहे हैं? एडजेसेंट साइड पे मिल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे भी कौन सी पोजीशन है? सिस पोजीशन है। और इस वाले में आप देखिए बी और डी कौन सी पोजीशन पे मिल रहे हैं? आपको ट्रांस पोजीशन पे मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप
MABCD कॉम्प्लेक्स में GI को शो करेंगे तो कितने 2 सिस और 1 ट्रांस आइसोमर बनेंगे। 2 तो सिस और 1 ट्रांस आइसोमर अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप पकड़ के चल सकते हो। अगर आप AC को पकड़ते हो, देखो A और C यहाँ पे सिस में है, A और C यहाँ पे भी सिस में है, A और C नेक्स्ट वाले में ट्रांस पे है, तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन को लेकर के चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन यहाँ मैंने लिया है आप वही कॉम्बिनेशन लेके चले। आप अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और फिर उसमें ये आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमने पीछे 3 तक ले लिया था। अब एक और मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, नेक्स्ट ये 4th था अपना, अब मैं 5th ले सकती हूँ यहाँ पे, क्या कि MA2BC, यानी कि 2 लिगेंड यहाँ सेम है और 2 लिगेंड डिफरेंट है। इसमें भी अगर आप सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करना चाहेंगे तो देखो A 2 सिमिलर लिगेंड है, उनको आप एडजेसेंट पोजीशन पे रख दो और जो डिफरेंट है उनको भी एडजेसेंट पे रख दो। तो ये कौन सा आइसोमर बन गया? ये बन गया आपका सिस आइसोमर। कौन सा आइसोमर बन गया? ये बन गया सिस आइसोमर। ठीक है, अब मैं दूसरा अगर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लूँ, ठीक है, यहाँ दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने लिया, अब मैं क्या करूँगी, जो 2 सेम लिगेंड है, जो 2 सेम लिगेंड है उनको मैं कहाँ रख दूंगी? एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पे रख दूंगी। ठीक है, और डिफरेंट वाले भी एक दूसरे की कहाँ आ जाएंगे? ट्रांस पे आ जाएंगे। तो ये कौन सा आइसोमर बन गया? ये बन गया ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने क्या देखा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने देखी। अब देखो MABCD, अगर इसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो आप क्या करेंगे? कोई एक मेटल ले लीजिए, जैसे कि मैंने प्लेटिनम ले ली। अब प्लेटिनम के साथ आप 4 लिगेंड डिफरेंट टाइप के जोड़ दो। जैसे कि मान लो मैंने एक जोड़ा NH3, ठीक है, एक मैंने जोड़ दिया क्या? Cl, एक मैंने जोड़ दिया यहाँ पे H2O, एक मैंने जोड़ दिया यहाँ पे Br। चारों लिगेंड मैंने कैसे जोड़े? डिफरेंट टाइप के जोड़ दिए। ठीक है, एक बार आप ये देख लीजिए कि इसका जो ऑर्डर अपन ने लिखा है वो सही है क्या? प्लेटिनम, अमीन, क्लोरो, एक्वा। अब देखो ये ऑर्डर, भाई मैंने क्या कहा था, IUPAC में अपन जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उनको हम ऑर्डर में रखते हैं। तो एमीन सही है भाई, उसके बाद में एक्वा आ जाएगा यानी कि H2O, फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका? Br क्योंकि ब्रोमो है, और फिर आएगा आपका Cl क्योंकि क्लोरो है। अल्फाबेटिकली इसको अपने को अरेंज करना होगा, तो ये इस तरीके से लिखना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, हालांकि अपन एग्जाम्पल लिख रहे थे लेकिन बिल्कुल करेक्टली अपने को यहाँ पे लिखना है। तो MABCD का एग्जाम्पल मैंने क्या दे दिया? PT, NH3, H2O, Br, Cl। ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ याद रखना प्लेटिनम, प्लेटिनम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता है तो वो +2 में होता है, और अगर प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है तो वो +4 में होता है। याद रखेंगे, ये नोट करने वाली बात है क्या कि प्लेटिनम, प्लेटिनम अगर कौन सी कोऑर्डिनेशन नंबर में होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। लेकिन अगर यही प्लेटिनम किस में होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होगा, तो प्लेटिनम किस में होगा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ये आपका क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखने वाली बात है ये। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि मेरे को अगर एग्जाम्पल लेना है किसका? MA2BC का। ठीक है, यानी कि 2 लिगेंड मेरे को सेम करने हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे भी प्लेटिनम का ही एग्जाम्पल लूँ, PT, NH3 होल ट्वाइस,
बी सी में अगर मैं यहाँ बी आर और सी एल रख दूँ तो भी मेरा ये एग्जाम्पल क्या होगा, सही होगा। तो इसमें आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो। प्रीवियस में देखो, प्रीवियस में अपन ने इसका एग्जाम्पल ले रखा है, इससे पहले ये दो शो ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमने क्या किया, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें, DsP2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ लिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब आ जाती है तो अपना कॉम्प्लेक्स या तो D2sp3 या फिर sp3d2, ये इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्या कहा, D2sp3 या sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। और ऐसे हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब ये बात तो मैंने बता दी, लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिकल अपन पढ़ रहे हैं तो सिस ट्रांस तो आएगा ही आएगा। अब सिस ट्रांस पोजीशन अपने को बनानी होगी यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करनी होगी कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर। सिंपली हम कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर बाय द वे मैं इस पोजीशन को 1, इसको मैं 1 मान रही हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, इसको छोड़ना है, यहाँ नहीं आना है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो 2, 3, 4, 5 और ये आ जाएगी आपकी 6। नंबरिंग आपको ऐसे करनी है। अब आपको सिस पोजीशन यहाँ पे मेंशन करनी है कि कौन कौन सी सिस पोजीशन होगी। तो देखिए, सिस पोजीशन में पहले आएगी आपकी 1, 2, बिल्कुल पास पास में है। याद रखना, ये 1, 3 पोजीशन भी सिस पोजीशन ही होगी, ठीक है। तो पहले 1, 1 की लिख लेते हैं। 1, 2 हो गई, 1, 3 हो गई, उसके बाद में 2, 3 बाद में लिखेंगे, पहले 1, 1 की। 1 कौन कौन सी हो गई, 1, 2 हो गई, 1, 3 हो गई। 1, 6 नहीं ले सकते, 1, 6 एक दूसरे के अपोजिट आ रहे, तो फिर 1, 4 अपन ले सकते हैं। तो आ गई 1, 4 और 1, 5 भी एडजेसेंट है, 1, 5, ठीक है। ये 1 की पोजीशन हो गई। अब 2 पे चलते हैं, तो 2, 3 ये भी सिस है। 2, 6 भी क्या है, सिस है। उसके बाद में 2, 4 नहीं आ सकती क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो ट्रांस हो जाएगी। फिर 2, 5 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। 2 वाली और कुछ बच रही है, देख लीजिए। 2, 3, 2, 6, 2, 5 और इसके अलावा नहीं बच रही। वैसे अपन काउंट कर लेंगे अगर बच रही होगी तो। उसके बाद में 3 पे आ जाइए आप। 3, 4, 3, 4, 3, 6, 3, 4 हो गया, 3, 6 हो गया। 3, 5 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 3, 5 तो एक दूसरे की किस पोजीशन पे आ गए, ट्रांस पे आ गए। 1, 3 होता है, 1, 3 अपन ऑलरेडी ले चुके हैं। अब 4 पे आइए आप। 4 पे क्या आएगा, 4, 6 और 4, 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो 4, 5 हो जाएगा। 4, 5, ठीक है। अब अपनी 5 वाली आई चुकी है। 5, 2, 5, 6 नहीं आया है, तो 5, 6 पोजीशन। टोटल 12 होती है। एक बार काउंट कर लेते हैं, क्या पता कोई छूट जाए, देखेंगे। काउंट करते हैं अपन। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बिल्कुल करेक्ट हो गई। सिस पोजीशन कितनी होती है, 12 होती हैं, और ये 12 की 12 पोजीशन हमने यहाँ लिख दी है। अब आएगी अपनी कौन सी पोजीशन, अब आएगी अपनी ट्रांस पोजीशन, ठीक है। अब ट्रांस में तो आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा। ये थोड़ा सा आप याद रखें कि पोजीशन आप काउंट करके रखें,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलतियां हो जाती हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि टोटल पोजीशन कितनी बनेगी। तो यहाँ 12 बन रही है और 12 की 12 हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब ट्रांस देखिए, ट्रांस तो बिल्कुल ईजी है, 2 4 और 3 5 और 1 6। कौन कौन सी बनी? 2 4 एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पे है, 3 5 एक दूसरे की ट्रांस पे है और 1 6 भी एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पे है। इट मीन्स ट्रांस पोजीशन कितनी हो गई? टोटल 3 हो गई। ट्रांस पोजीशन कितनी है अपनी? 3 यहाँ पे ट्रांस पोजीशन हो गई है। इट मीन्स सिस और ट्रांस की अगर टोटल पोजीशन को हम काउंट करें तो वो टोटल पोजीशन कितनी है? टोटल पोजीशन यहाँ पे बन गई 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये तो हमने सिस ट्रांस की पोजीशन यहाँ देखी है। अब हम अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में क्या करेंगे? GI को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स मैं ले रही हूं MA6। क्या MA6 में GI पाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पाई जाएगी? क्योंकि ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, सारे के सारे लिगेंड यहाँ पे सिमिलर हैं, सेम है, तो ये GI को शो नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? डोंट शो, डोंट शो। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कॉम्प्लेक्स मैं बनाती हूँ MA5B। क्या ये शो करेगा? ये भी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कम से कम 2 लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए इनसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? डोंट शो। उसके बाद में मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पे लेके चलती हूँ MA4B2। हाँ, बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बन चुका है। अब ये यहाँ अपना GI शो होगा, यानी कि सिस और ट्रांस आइसोमर यहाँ बन जाएंगे। अब कैसे बनेंगे वो आप देखेंगे। आप क्या करेंगे? अब 2 सिमिलर, देखो ये 4 तो एक जैसे हैं, तो अपने को क्या करना है? चारों को हम A। अब भाई ये तो सिस ट्रांस में नहीं आएंगे क्योंकि 4 लिगेंड सेम चल रहे। हाँ, इन 2 के थ्रू B, ये 2 B है, इन 2 के थ्रू हम क्या शो कर सकते हैं? GI शो कर सकते हैं। तो ये अपनी कौन सी पोजीशन बन गई? सिस पोजीशन बन गई, क्योंकि ये 2 लिगेंड एक दूसरे की सिस पोजीशन पे हैं। अब देखिए इन्हीं दोनों को मैं क्या कर सकती हूँ? ट्रांस पे शो कर सकती हूँ। ठीक है, तो A और A, इनको मैंने यहाँ रखा और अब B और B को मैंने कहाँ रख दिया? ट्रांस पे रख दिया। आपकी मर्जी हो, आप वो पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिस और ट्रांस सारा बताया है। आपकी मर्जी होगी, आप उस पोजीशन पे इन लिगेंड्स को रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनाया। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेके बताऊं तो एग्जाम्पल आपको कोई रटना नहीं है, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल बनाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे है, भाई कैसे उसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, क्या उस पर चार्ज आने वाला है, ये सारी चीज़ें हम पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ हम बनाएंगे। मान लो मैंने यहाँ पे CO लिया है। ठीक है, CO लिया है, 4 लिगेंड सेम टाइप के हैं, तो मैं यहाँ NH3 होल 4 ले लेती हूँ। ठीक है, अब 2 लिगेंड सेम है तो मैं यहाँ Cl2 ले लेती हूँ। अब मैंने क्या कहा था? जनरली कोबाल्ट और क्रोमियम अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है तो वो +3 में होते हैं। जनरली बोल रही हूँ मैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि फिक्स ही है, जनरली। तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ये +3 में अगर है तो +3 में ये होगा, तो यहाँ एक Cl पर -1 है तो 2 Cl पे -2 होगा। इट मीन्स हमारे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज जाना चाहिए? हमारे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जाना चाहिए +1। या तो मैं +1 लगाऊंगी या फिर उस +1 को बैलेंस करने के लिए कोई काउंटर आयन लगाऊंगी, तो मर्जी हो वो कीजिए। तो अपन तो क्या करते हैं, यहाँ पे +1 ही लगा देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमारा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, आप A की जगह रखेंगे NH3 को और B की जगह रख देंगे Cl को, और बड़े ब्रैकेट में उनको बंद करके और उसके ऊपर क्या लगा देंगे? प्लस चार्ज
लगा देंगे। क्लियर है? और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्लस को हटा के आपको क्या करना है, Cl लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ, तो यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा होगा फोर्थ वाला। अब ये देखो यहाँ Ma4B2 है, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट भी कर सकती हूँ, इसको मैं कर सकती हूँ Ma4BC। क्या लिख सकती हूँ? Ma4BC। बिल्कुल सिंपल है, इसी में आप कर सकते हैं। ये जो बी मैंने पास में लिखा है, उसकी जगह एक को B और एक को क्या कर दोगे आप, C कर दोगे। देखो कुछ इस तरीके से आपको इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये M, सेम लिगेंड है 4। अब मैं चारों को यहाँ पे भी चारों को, अब देखो M A और A। अब मैंने क्या किया, बी और सी को सिस पोजीशन पे रख दिया, यानी कि अब हम आइसोमेरिज्म किसमें शो कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, बी और सी की हेल्प से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कौन सी हो गई, दोनों कौन सी पोजीशन पे आए, सिस पोजीशन पे आए हैं। अब इसी से हम क्या कर रहे हैं, ट्रांस बना रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, अब बी और सी को ट्रांस पोजीशन पे लेके आना है, बाकी सारे ए एक जगह आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कौन सा आइसोमर बना दिया, ट्रांस आइसोमर यहाँ पे बना दिया है। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बिल्कुल। आइसोमेरिज्म चाहे ऑप्टिकल हो, चाहे आपकी ज्योमेट्रिकल हो, चाहे आपकी स्ट्रक्चरल के टाइप हो, इनमें से अगर एग्जामिनर को जो बेस्ट लगता है, हालांकि इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल, बट क्वेश्चंस तो कहीं से भी पुटअप हो सकता है, तो अपने को पूरा अपना कंसंट्रेशन देना है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप क्या लेंगे, देखिए यहाँ ऊपर वाले का एग्जाम्पल हमने ये लिखा, तो इसका एग्जाम्पल मैं क्या लिख सकती हूँ, बिल्कुल सिमिलर लिखूंगी मैं। क्यों आगे, CONH3 होल 4, ये हो गया। यहाँ मैंने Cl2 लिखा है, मैं क्या करूँगी, यहाँ Br और Cl इन दोनों को लिखूंगी। क्या लिखा मैंने, Br और Cl, तो यहाँ पे भी क्या चलेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये A है और ये B है और ये C है। लिगेंड्स की कैटेगरी भी अपन ने क्या कर दी, डिसाइड कर दी। ठीक है, तो कौन सा टाइप हो गया, Ma4BC यहाँ अपना हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे अपन देखते हैं, हमें लेना है, अब कौन सा टाइप चल रहा था, 4 चल रहा था, हाँ 4th हो गया था, अब 5th लेना है अपने को। 5th क्या होगा वो देखिए, Ma3B3, एक स्पेशल टाइप है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल टाइप है। तो मैं क्या लिख सकती हूं, स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में मैं GI लिख रही हूँ, सब समझते हैं। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब ये स्पेशल टाइप है कैसे, देखिए सुनेंगे आराम से। एक यहाँ पे बनेगा फेशियल यानी कि फेक आइसोमर, और एक बनेगा यहाँ पे मेरिडियोनल। मेरिडियोनल आइसोमर। देखो फेशियल आइसोमर कब बनेगा वो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। फेशियल आइसोमर कब बनेगा, जब सेम लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट हो, यानी कि ऑक्टाहेड्रल जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसकी 3 लगातार जो कोने हैं उन पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब सेम लिगेंड्स कहाँ प्रेजेंट हो, ऑक्टाहेड्रल के एडजेसेंट कॉर्नर पर, सेम 3 लिगेंड्स अपने को लिखना है,
सेम 3 लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल के एडजेसेंट कॉर्नर पर प्रेजेंट हो तो ये आइसोमर बनेगा। लेकिन यहां क्या होगा कि 2 सेम लिगेंड तो एक साथ आएंगे, उनके बीच में आप ये कह सकते हैं कि सेम जो 3 लिगेंड्स हैं अराउंड द मेरिडियन प्रेजेंट होते हैं, अराउंड द मेरिडियन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब कैसे, वो आप समझेंगे। देखो फेक आइसोमर मैं कैसे बना रही हूँ यहाँ, आप बिल्कुल ध्यान देंगे। एम और इससे मेरे को 3 सेम लिगेंड लगातार जोड़ने हैं, ए ए ए, ये 3 सेम लिगेंड हो गए। अब 3 सेम वापस से लगातार मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, सेम लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल के एडजेसेंट कॉर्नर पर। सेम कितने लिगेंड, 3 लिगेंड, इसको हम राउंड अप कर देते हैं। सेम कितने लिगेंड, 3 लिगेंड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के एडजेसेंट कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सेम लिगेंड लगातार प्रेजेंट है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर यहाँ बनती है वो आपको कौन सा आइसोमर बना के देगा, ये बना के देगा आपका फेक आइसोमर। कौन सा आइसोमर, फेक आइसोमर, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका, दूसरा है मेरिडियोनल आइसोमर, जिसको हम इन शॉर्ट MER मर आइसोमर भी बोलते हैं। कौन सा आइसोमर बोलते हैं, मर आइसोमर, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, M और इससे हमें पहले लगातार सेम लिगेंड 2 ही जोड़ने हैं, 2 सेम लिगेंड लगातार आ गए। अब हमें बीच में डिफरेंट वाला लिगेंड लेके आना है, फिर इनका तीसरा लिगेंड लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका ये वाला लिगेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी है, बी एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे है, तो इस तरीके से अपने को जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो किस में मिलेगी, वो मिलेगी आपको मर आइसोमर में। और ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। Ma3B3 में हो गया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि कोई और भी आइसोमेरिज्म इसमें हो सकती है। तो देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख रही हूँ MAA होल ट्वाइस, MAA होल ट्वाइस B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ ये AA क्या है, AA यानी कि 2 सेम लिगेंड एक साथ आ रहे हैं, तो ये डाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड, यानी कि ऐसा डाइडेंटेड लिगेंड जिसमें दोनों डोनर एटम क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो मैं ये AA क्या है इसको यहाँ डिफाइन करती हूँ, क्या है ये, सिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड है। सिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड है, जिस मीन्स क्या होता है, दोनों डोनर एटम सेम होते हैं, बोथ डोनर एटम्स आर सेम। और ऐसे डोनर एटम का एग्जाम्पल कौन कौन है, एक तो आपका EN की स्ट्रक्चर क्या होती है, CH2NH2, CH2NH2। यहाँ दोनों ही डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, तो ये AA टाइप का है। ऐसे ही आपका OX यानी कि ऑक्जेलेटो,
ऑक्जेलेटो भी कैसा है, आपका सिमेट्रिक डाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो कैसे स्ट्रक्चर होती है इसकी, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस। तो ये भी आपका सिमेट्रिक डाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो अब ऐसे में हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ जी आई इसमें शो करनी है। ठीक है, तो अब देखो इसका हम इस तरीके से बनाते हैं। अब इतना बड़ा लिगेंड अगर अपन शो करेंगे तो हम क्या करते हैं, ए की जगह इस ई एन को ही शो कर देते हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा वो यहाँ आप ध्यान देंगे। एम, आप 6 बॉन्ड बना लीजिए। ठीक है, ये आपके 6 बॉन्ड बन गए। अब आपको पता है कि एक ई एन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड एक साथ बनाएगा। तो मान लो मैंने ई एन को ऐसे जोड़ दिया। अब देखो इसने मेटल की 2 वैलेंसी को एक साथ कंप्लीट कर लिया। ई एन को मैंने यहाँ रखा, अब वापस से 2 वैलेंसी को एक साथ, भाई एक लिगेंड, एक ई एन लिगेंड 2 बॉन्ड एक साथ बनाता है, तो दूसरे ने भी 2 बॉन्ड एक साथ बना लिए, यानी कि 4 बॉन्ड इन्होंने कवर कर लिए। अब यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे क्या आ गए आपके बी बी। आप देखो ई एन और ई एन भी एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे है और बी भी एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे है। तो ये कौन सा आइसोमर बन गया, अपना सिस आइसोमर बन गया है। अब दूसरा आइसोमर मेरे को कुछ ऐसे ही बनाना है, लेकिन अब वहाँ मेरे को ट्रांस बनाना है। ठीक है, अब ट्रांस कैसे बनाएंगे वो देखिए आप, बी और बी को एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पे आप रख दीजिए, तो ई एन अपने आप ही कहाँ आ जाएंगे, ट्रांस पे आ जाएंगे। ई एन भी कहाँ आ गया, ट्रांस पे आ गया। तो ये आपका कौन सा आइसोमर बन गया, ट्रांस आइसोमर ये बन गया है। तो इसका मतलब एम ए का होल ट्वाइस बी टू भी क्या शो कर रहा है, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। बस ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पे कि जो ए का मतलब क्या है, सिमेट्रिक डाइडेंटेट लिगेंड है, और इसमें बोथ डोनर एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ इस तरीके से देखो, ई एन को इतने बड़े को हम जोड़ेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, स्पेस भी ज़्यादा होगा, इसलिए इस जो इथाइलिन डाई एमीन है उसको शॉर्ट फॉर्म में अपन इस तरीके से जोड़ देते हैं। अब देखो मैंने थोड़ा सा लिया एग्जाम्पल, ए है और जोड़ दिया क्या, ई एन। तो इसको थोड़ा सा अपन सेट कर लेते हैं। यहाँ ए और ए 2 डोनर एटम ऐसे जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे भी क्या है, ए और ए इस तरीके से जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे भी आप ए लिखेंगे। दोनों डोनर एटम क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में हमें लिखना होगा क्या, ई एन। तो इसका एग्जाम्पल मैं क्या ले लेती हूँ, एग्जाम्पल अपन रखेंगे यहाँ पे COEN होल ट्वाइस, COEN होल ट्वाइस Cl2 प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या है, अगर आपको इसका नाम लिखना हो तो क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम आपको लिखना पड़ेगा डाइक्लोरिडो, फिर उसके बाद में आपको लगाना पड़ेगा बिस। अब देखो इथाइलिन डाई एमीन भी लिख सकते हो, लेकिन हम IUPAC नेम को फॉलो करेंगे, इथेन 1,2 डाई अमीन, इथेन 1,2 डाई अमीन, ब्रैकेट बंद। उसके बाद में क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट किस में है, 3rd में, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या लिख देंगे, आयन, कोबाल्ट 3rd आयन, इसका नाम हम लिख देंगे। ये कोबाल्ट की जगह कोबेट मैंने कर दिया है, यहाँ L भी है, कोबाल्ट 3rd आयन। ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, देखो ये जो मैंने ए लिखा है उसकी जगह आप EN को जोड़ेंगे, और EN मैंने कैसे जोड़ा आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि मैंने मिटा करके वापस से ए लिखा है। ठीक है, तो ए की जगह तो आप क्या जोड़ेंगे, EN, और बी की जगह आपको क्या जोड़ना होगा, Cl। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमने कौन सा ले लिया टाइप, MA8 होल ट्वाइस B2 का।
अब हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं एग्जाम्पल, क्या, एम ए B2C2 टाइप का, MAA-B2C2 टाइप का, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक डाइडेंटेट लिगेंड होगा और दो अलग अलग सेम लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि ये दोनों सेम रहेंगे और ये दोनों भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अब इसमें हमें क्या बनानी है, जीआई शो करनी है। ठीक, अब जीआई कैसे शो होगी भाई, तो यहां आपको रख देना है एम, ठीक है। अब यहां देखो, ये मैंने यहां जोड़ दिया ए, ठीक, यहां मैंने रख दिया बी और यहां मैंने रख दिया सी। अब आप डिसाइड कर लो कि आप किसके थ्रू, आप किस कॉम्बो के थ्रू आइसोमेरिज्म शो करना चाह रहे हो। मान लो मेरे जच गई कि भाई मैं तो यहाँ सी के लिए क्या करना चाह रही हूँ, आइसोमेरिज्म को शो करना चाह रही हूँ। तो सी के हिसाब से मेरा ये कैसा बन गया, सिस आइसोमर बन गया है। कौन सा आइसोमर बन गया, सिस आइसोमर ये बन चुका है। तो अब मेरे को इसका क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांस आइसोमर बनाना पड़ेगा। कौन सा आइसोमर बनाना पड़ेगा, ट्रांस आइसोमर मेरे को बनाना पड़ेगा। तो ये ट्रांस आइसोमर भाई अपन बना लेते हैं अब, यानी कि मैं अब सी और सी को एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे रख देती हूँ। तो फिर क्या आएगा, यहाँ आपका ए आ जाएगा, और यहाँ आपका कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये अपना क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। इसका एग्जाम्पल आप क्या लेंगे, इसका एग्जाम्पल मैं लेके बताती हूँ आपको। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे रंगीन दुनिया के रंगीन नज़ारे देखने के लिए। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या है, वही अपन ले लेते हैं COAA के लिए मैं यहाँ EN लिख लेती हूँ, और EN के बाद में B2 आ रहा है, तो अब B2 के लिए क्या ही करें, अब हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, मान लीजिए मैंने ले लिया CBr2 कर देती हूँ मैं, इथाइलिन डाइएमीन एक्वा, ठीक है। यहाँ मैं अगर H2O होल ट्वाइस लूँ, फिर मैं यहाँ EN लिखूँ और फिर मैं यहाँ Cl2 लिखूँ, तो मेरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज जाएगा फिर से प्लस, ठीक है। नाम क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स का भाई, इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा, ये एक्वा है तो क्या लिखूंगी, डाई एक्वा। उसके बाद में क्या आएगा, डाई क्लोरिडो, फिर आएगा आपका इथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। क्या लिखूंगी, इथेन 1,2 डाई अमीन। उसके बाद में क्या लिखना है, कोबाल्ट के बाद में क्या लिखना है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, दिखाई तो दे रहा है ना, ये बिल्कुल दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। और फिर लास्ट में मेरे को क्या लिख देना है, आयन, ठीक है। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म हमें इस कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यानी कि हम इस तरीके से क्या शो कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक बार फिर से हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, ये स्टार्टिंग का पेज तो मेरे को ऐसे लगता है वेकेंट ही रह गया दिखता है, ठीक है। तो देखो आज अपना टॉपिक क्या था, स्टीरियो
आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको कहा था? जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या था? सेम था, केमिकल बॉन्ड भी क्या थे? सेम थे, लेकिन स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या था? डिफरेंट था। तो ऐसे ऐसे आइसोमर्स को, ऐसे कंपाउंड्स को मैं क्या कह रही थी? स्टीरियो आइसोमर। और इस फिनोमिनोन को मैं क्या नाम दे रही थी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या नाम दे रही थी मैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टार बनाना आया नहीं भाई, क्या करें? ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने इसको नाम दे दिया था। इसके बाद में देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप बताए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो कर रहा था? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस शो कर रहे थे। और ये दो टाइप, इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। ये दो कोऑर्डिनेशन नंबर में शो होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं? sp3 और dsp2। sp3 में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और dsp2 में स्क्वायर प्लेनर होती है। sp3 टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स की जो रिलेटिव पोजीशन होती है वो सेम होती है, यानी कि सेम बॉन्ड एंगल, सेम बॉन्ड डिस्टेंस होने के कारण इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होती है। DsP2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ठीक है, और कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। सिस किसको कहते हैं? जब दो सेम लिगेंड कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं। और ट्रांस में क्या होता है कि जब दो सेम लिगेंड एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, तो हम स्क्वायर प्लेनर पढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर प्लेनर में हमने सिस पोजीशन को लिखा कि सिस पोजीशन कौन कौन सी होती है, और फिर हमने ट्रांस पोजीशन को लिख दिया। फिर हमने देखा कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो भाई MA4 पहले ही लिख दिया था कि हेट्रोलेप्टिक होने चाहिए, तो MA4 नहीं शो करेगा, लेकिन MA3B क्या करेगा? ये भी नहीं शो करेगा। उसके बाद में देखेंगे MA2B2, भाई इसमें पाई जाएगी, ये दो टाइप से होगी, एक सिस आइसोमर होगा और एक ट्रांस आइसोमर होगा, और इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या था कि MABCD टाइप अपन ने यहाँ पे लिया था, यानी कि मेटल से जुड़े हुए सारे लिगेंड ही हमने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ले लिए थे। और इसमें मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसा हो तो एक लिगेंड को फिक्स कर दो, उसकी जगह को क्या कर दो? फिक्स कर दो, बाकी सबको क्या कर दो? रोटेट कर दो, तो हमें हमारी आइसोमेरिज्म मिल जाएगी। तो जब हमने ऐसा किया तो हमें 2 सिस और 1 ट्रांस आइसोमर ऑब्टेन हुआ। ठीक है, उसके बाद में हमने नेक्स्ट टाइप क्या लिया था? MA2BC टाइप यहाँ पे ले लिया था। MA2BC टाइप बिल्कुल इजी था भाई, जो दो सिमिलर लिगेंड है उनको एडजेसेंट पोजीशन पे रख दिया और फिर दोनों को डिफरेंट पोजीशन पे रख दिया। एडजेसेंट पे रखने पर सिस आ गया और डिफरेंट पे रखने पर ट्रांस आ गया। उसके बाद में क्या था? हम आ गए थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमने ये बताया कि सिस पोजीशन कितनी बनती है? 12 बनती है, और ट्रांस पोजीशन कितनी बनती है? 3 बनती है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा कि MA6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। फिर से रिमाइंड कर लीजिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी शो नहीं कर रहा है, MA5B भी शो नहीं कर रहा है। हाँ, उसके बाद में MA4B2 बिल्कुल शो करेगा, और उसमें हमने इसका सिस और इसका क्या बना लिया? ट्रांस आइसोमर बना लिया है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया? MA4BC टाइप लिया। MA4BC टाइप लिया तो ये भी दोनों आइसोमर की फॉर्म में हमें मिल गया। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हमने एक स्पेशल टाइप देखा MA3B3। MA3B3 ये एक स्पेशल टाइप ऑफ GI है। हमने कहा कि ये दो
फॉर्म में पाया जाएगा, एक फेशियल आइसोमर और एक मेरिडियनल आइसोमर। फेशियल आइसोमर को शॉर्ट में फेक बोल रहे हैं और मेरिडियनल को मर बोल रहे हैं। इन शॉर्ट अगर आप फेशियल को समझोगे तो ऑक्टाहेड्रल के जो लगातार 3 कॉर्नर है उस पर सेम लिगेंड प्रेजेंट हो जाने चाहिए, तो आपका कौन सा आइसोमर आ जाएगा, फेक आइसोमर। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल के 2 कोनों पर सेम लिगेंड आ जाए, तीसरे कोने पर डिफरेंट आ जाए, फिर जो पहले वाला था उसके जैसा लिगेंड आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपका कौन सा आइसोमर बनेगा, मर आइसोमर यानी कि मेरिडियनल आइसोमर यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद में हमने नेक्स्ट टाइप लिखा MAA होल ट्वाइस B2। AA क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि बोथ डोनर एटम्स आर सेम। यहाँ पे दोनों डोनर एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या था अपना EN, या फिर हमने ऑक्सिलेटो ले लिया था और इसमें हमने क्या शो कर दी, अपनी आइसोमेरिज्म को शो कर दिया। इसके बाद में हमने लास्ट टाइप इसमें क्या देखा, MAA B2 C2, यानी कि एक डाइडेंटेड लिगेंड और 2 हमने कॉम्बो लिए सेम लिगेंड के, तो उनमें से किसी एक कॉम्बो को हमने यहाँ पे पकड़ के रखा और उसके बाद में हमने इसका एग्जाम्पल शो किया। तो आज की इस क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जब अपनी होगी तो उसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत 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 ज़्यादा क्या रहने वाली है, शानदार क्लास रहने वाली है। तो इंतज़ार करना है आपको अपनी नेक्स्ट क्लास का। बिल्कुल, अगर आप हमारे इस चैनल से सेटिस्फाइड हैं तो आपको ऐप पे इसकी क्लासेस ज़रूर देखनी है। बिल्कुल, तो इंतज़ार कीजिएगा हमारी नेक्स्ट क्लास का। धन्यवाद।